जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज 21 फरवरी 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 कहाँ आयोजित हो रही है? उज्जैन, लखनऊ, भुवनेश्वर या रायपुर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उज्जैन। साथियों, ब्रह्मोत्सव व्यापार मेला 1 मार्च से 9 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। साथियों, इस दौरान यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। साथ में साथियों, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उज्जैन ब्रह्मोत्सव मेला 2024 में गैर परिवहन वाहनों और हल्के वाहनों को बिक्री पर आजीवन मोटर वाहन की दर में 50% की छूट की सर्वसम्मति मंजूरी दी है। साथियों, उज्जैन की बात आई है तो उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो कैपिटल है साथियों भोपाल, सीएम है मोहन यादव। साथियों, लोकसभा की 29 यानी 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की टोटल 230 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किसके बीच 2 दिवसीय इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है? अमेरिका, जापान, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। साथियों, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 20 से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित हो रही है। उसका आयोजन चल रहा है। साथियों, इंडस यानी साथियों भारत अमेरिका डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम रक्षा नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार में सबसे आगे रहा है। शिखर सम्मेलन का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। महत्वपूर्ण है साथियों। अमेरिका, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, रोम, कतर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2024 आयोजित किया जाएगा। साथियों, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। ये डायलॉग साथियों, रायसीना डायलॉग 21-22 फरवरी तक आयोजित होगा। पीएम मोदी आईएसए में साथियों ग्रीस का स्वागत किए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में ग्रीस का स्वागत किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी, उत्तराखंड। हाल ही में साथियों जो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया गया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत साथियों 2018 में सुमित और स्नेहा थपालियन ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। साथियों, बात आई है उत्तराखंड राज्य की, कुछ जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। कैपिटल है देहरादून, टोटल जो जिले हैं 13 जिले हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। साथियों, वर्तमान में सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की साथियों 71 सीटें हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात आती है, नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम हेलिस नेशनल पार्क था। साथियों, एक प्रश्न और आता है, जिम कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो नदी है रामगंगा नदी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक
न्याय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 15 फरवरी, 2 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 26 नवंबर 2005 को इसकी घोषणा की गई थी। आगे चलकर 20 फरवरी 2007 को यह पहली बार मनाया गया था। साथियों, ये दिवस वाला क्वेश्चन आ गया है, तो फरवरी माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 फरवरी को साथियों भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को साथियों 2 महत्वपूर्ण दिवस, विश्व दलहन दिवस, साथ में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को साथियों 11 फरवरी को मनाया गया था विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे चलकर साथियों 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया था। आगे 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 15 फरवरी को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 19 फरवरी को साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। साथियों, बार बार इसलिए रिपीट करते हैं जिससे आप सभी साथियों को इसी प्रश्न से ही ये दिवस वाले प्रश्न जो है कंप्लीट होते रहे। किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई, पेरिस, कोलंबो या काठमांडू? साथियों, सही उत्तर होगा दुबई। यूएई के साथियों दुबई में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की जो रैंकिंग निकाली गई उसमें फ्रांस जो है प्रथम स्थान पर रहा। साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसका मतलब है अगर फ्रांस का पासपोर्ट किसी के पास है तो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा का वो जा सकता है। टोटल जो 194 कंट्री हैं साथियों, वहाँ बिना वीज़ा का वो यात्रा कर सकता है। साथ में साथियों जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन ये सभी टॉप पर कंट्री थे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। अगर बात किया जाए अपने भारत की तो अपना भारत जो है साथियों 85 यानी 50वें स्थान पर इस रैंकिंग में था। साथियों, बात आई है फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है इमैनुअल मैक्रों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा असम के गुवाहाटी में हाल ही में प्रधानमंत्री ने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उसका जो शुभंकर है वो है अष्टलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? TSL, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा TSL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। साथियों, हाल ही में सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। साथियों, सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो शेयर करिएगा। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के साथ की? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंग्लैंड। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में 434 रन से
अब तक की सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के साथ की है। साथियों, ये मैच गुजरात के राजकोट में हो रहा था और अपनी भारतीय टीम 434 रनों से विजयी हुई है। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। कल का प्रश्न था वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका उत्तर होगा साथियों नियान। आज का प्रश्न है साथियों, आप सभी साथी ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है मालदीव की संसद का क्या नाम है। मालदीव की संसद का क्या नाम है साथियों, आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके या सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।